हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करके क्वेश्चन गलती करके चले आते हैं एग्जाम से। तो आइए हम लोग आज जानते हैं बाइनरी कोडिंग के बारे में। बाइनरी कोडिंग का हिंदी क्या होता है? द्विधारी कूट लेखन होता है, द्विधारी कूट लेख होता है। तो इसमें दोस्तों देखिए, हम लोग पहले इस कोड को पहचानेंगे कि ये कोड होता क्या है। ये कोड होता क्या है, जिसको हम लोग अधिक से अधिक बाइनरी कोड को डिनोट करते हैं 0 और 1 से। 0 और 1 से इसको डिनोट करते हैं। ओके, यूज इसमें बाइनरी कोड जितना यूज होगा बाइनरी कोड में, वो 0 और 1 का ही यूज होता है। अब आप लोग पूछिएगा कि 0 और 1 होता क्या है दोस्तों। तो 0 और 1 जो है मशीनी लैंग्वेज होता है। ये क्या है? एक मशीनी लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है 0 और 1 को। जैसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर को कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल थोड़ी ना समझ पाएगा, ए फॉर एप्पल नहीं समझ पाएगा। वो जो कोड उस बटन पर जो कोड डिनोट करता है, उसी कोड के भाषा को समझ पाता है कंप्यूटर, और उसको रिप्रेजेंट करता है फॉर एप्पल। ये जो समझिए, जो भी F4 अल्ट F1 या कंट्रोल V कंट्रोल C कुछ भी आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो समझता है, कंप्यूटर समझता है आपका मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का कोड क्या होता है? 0 और 1। ओके, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इस बाइनरी कोड में देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा दोस्तों, और बहुत सारा इसमें नोट करते जाइएगा, पॉइंट्स और सॉल्व करते जाइएगा जो बताएंगे हम। ओके, तो देखिए इसमें बाइनरी कोड में क्या हम लोग को बाइनरी सीरीज पढ़ना होगा, बाइनरी क्रम पढ़ना होगा। बाइनरी का क्रम क्या होता है, सीरीज क्या होता है? बाइनरी सीरीज बाइनरी सीरीज में देखिए क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट लेते हैं। कोई राइट टू लेफ्ट लेंगे, इधर इधर होगा राइट, और इधर हो गया लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाएं, राइट के मतलब दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। ओके, इधर जो इंडिकेट करता है तीर का निशान, मतलब उधर से ही आ रहा है। राइट टू लेफ्ट हम लोग इंडिकेट करेंगे इसको कभी भी। और एक बात और जानिएगा, इसका जो कोड होता है वो अपने आप में सब डबल करते जाइएगा, इसी तरह से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, 1 हो गया, इधर से लिखते आ रहे हैं राइट से लेफ्ट, ना कि लेफ्ट से राइट। 1, उसके बाद 2, 1 का डबल कितना होता है? 2, डबल 2 का डबल कितना होगा? 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, 8 का डबल 16 होगा, 16 का डबल 32 होगा, 32 का डबल 64 होगा। इसी तरह इस जो ये बाइनरी का सीक्वेंस है, बाइनरी सीरीज का क्रम है, इसी तरह चलता जाएगा दोस्तों। ये जहां तक आवश्यकता होगा, जिस नंबर को यूज करना होगा, वहां तक पहुंचने के लिए इसी तरह डबल करते जाएंगे, और तब जाकर हम लोग यूज करेंगे। जैसे आइए आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे तरह से समझा दे रहे हैं, कि बिल्कुल आपका इसका कंसेप्ट और फंक्शन क्लियर हो जाए, कोई आप लोग के बीच कंफ्यूजन ना रह जाए दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ 0 और 1 को हम लोग एक कोड मान ले रहे हैं, कोई भी कोड ले सकते हैं आप। जैसे 0 को हम लोग मान ले हैं स्टार, ओके, और 1 को हम लोग मान ले रहे हैं हैश। ओके, तो 0 को स्टार से डिनोट कर रहे हैं और 1 को हैश से डिनोट कर रहे हैं। जैसे आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर देखिए 0 का तो 0 ही होगा, 0 का जब 0 होगा, 0 का वैल्यू 0 ही होगा, तो इसका हम लोग स्टार से डिनोट करेंगे। और 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। 1 को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? तो इसको हैश से डिनोट करेंगे। और एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, जैसे में 2 ले लीजिए। 2 लीजिएगा तो क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राइट टू लेफ्ट आना है, राइट टू लेफ्ट। तो देखिए 1 और 2, 1 और 2, इस सबको कमा दे देना है दोस्तों, अलग अलग कर दीजिए। 1 और 2 लिए, क्योंकि 2 का जरूरत था हमको, 2 से ऊपर नंबर की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो 1 और 2 सीक्वेंस में जो लिए हैं, इसको हम लोग ऐड करेंगे यदि, तो 2 1 3 हो जाएगा। कोई जो इसमें आवश्यकता नंबर को नहीं होगा, वो नंबर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे 1 को यहाँ पर कैंसिल कर दिए और 2 को एक्सेप्ट कर लिए, तो 1 कैंसिल हुआ, यानी कि इसका मतलब 0, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? वहाँ पर 0 है। तो 0 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 2 ही प्राप्त होगा। देखिए 2 प्राप्त हो गया, तो 2 प्राप्त होगा। तो ऐसे देखिए, अब इसको क्या कोड लेंगे? 2 का कोड 1 ले लेंगे। जैसे में जो हम लोग जो नंबर को एक्सेप्ट करेंगे उसको हम लोग 1 ले लेंगे। तो 1 लेंगे दोस्तों इसका, और इसको क्या ले लेंगे? 0। जो एक्सेप्ट नहीं किए हो क्या है? 0 है। अब देखिए इसको क्या करना है, 1 को क्या हम लोग को डिनोट करेंगे? 1 को हम लोग
हैज किए हैं, ओके। और जीरो को क्या किए हैं दोस्तों, जीरो को देखिए स्टार किए हैं, जीरो को स्टार किए हैं, तो इसका हो जाएगा हैज और स्टार, इसका क्या हो जाएगा, हैज और स्टार हो जाएगा। उसके बाद देखिए थ्री का ले लीजिए, थ्री का कैसे कीजिएगा, तो थ्री को पहुंचने के लिए दोस्तों वन और टू ही लेंगे, जो कि दोनों नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं थ्री को लेने के लिए, इसलिए कि 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो 3 प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए जो दोनों प्राप्त किए हैं तो दोनों के लिए 1 1 लेंगे। आप लोग अभी बताए हैं कि जो नंबर को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग उस नंबर को 1 और 1 से डिनोट करेंगे मशीनी भाषा में, तो 1 हो गया। अब देखिए इसका कोड क्या है, हम लोग कोड क्या लिए हैं, 1 का कोड लिए हैं हैज और 1 का भी कोड फिर हैज है, तो हैज इसका कोड हो जाएगा दोस्तों, बाइनरी कोड क्या हो जाएगा 3 का, हैज यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे कुछ भी कोड आपको दे सकता है, कोई भी कोड के तहत आप सोल्यूशन कर सकते हैं, बस इसी फंक्शन को लागू करना होगा हर जगह, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेना है और हर नंबर को डबल करते जाना है, जहां तक जो सकता है, जिस नंबर तक पहुंचना है आपको वहां तक आसानी से करके उसके बाद आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं कोड का। देखिए 4 का, जैसे 4 हो गया तो 4 का क्या कीजिएगा, 1 2 और 4 कर दीजिए, ओके, 1 2 और 4। तो देखिए 4 को एक्सेप्ट कर लेंगे, 4 तक पहुंचना है तो 4 को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये दोनों नंबर को कट कर देंगे कि अब जब ये नंबर को कट के जो एक्सेप्ट किया उसके लिए 1 ले लेंगे और जो नहीं एक्सेप्ट है उसका 0 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1 के लिए क्या किए हैं, देखिए हैज क्या डिनोट करता है उसका कोड हैज, और 0 के लिए स्टार, और यहाँ भी 0 के लिए स्टार, तो हैज स्टार स्टार 4 के लिए हो जाएगा कोड। अब देखिए 5 के लिए क्या करना होगा, 5 के लिए लेंगे 1 2 4, ओके, 1 2 4, तो इसमें 4 को एक्सेप्ट कर लेंगे और 1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 को क्रॉस कर देंगे, इससे अधिक आवश्यकता नहीं है नंबर का। 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जो एक्सेप्ट किए हैं 4 एक्सेप्ट किए हैं तो 4 के लिए 1 हो गया और 2 नहीं एक्सेप्ट किए हैं उसको कैंसिल कर दिया, 2 के लिए 0 हो जाएगा और फिर 1 एक्सेप्ट किए 1 के लिए 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 के क्या हो जाएगा, 1 के लिए हैज हो जाएगा और 0 के लिए स्टार हो जाएगा और फिर 1 के लिए हैज हो जाएगा। तो दोस्तों हैज स्टार हैज इसका कोड होगा, 5 का कितना होगा, हैज स्टार हैज कोड होगा। जैसे देखिए 6 का भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, 6 का यदि निकालना होगा तो क्या कीजिएगा 6 का, तो 6 तक पहुंचने के लिए क्या कोड कीजिएगा, 1 2 4, 1 2 4, अधिक से अधिक यहाँ तक जाना होगा, इससे प्राप्त हो जाएगा 6, इसीलिए कि 4 और 2 ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 4 और 2 को एक्सेप्ट कर लेंगे और 1 को कैंसिल कर देंगे, ओके। देखिए 4 को एक्सेप्ट किए तो क्या हो गया, 4 की जगह पर दोस्तों 1 हो गया और 2 के जगह पर भी 1 हो गया, इसलिए कि दोनों नंबर एक्सेप्ट किए हुए हैं, और 1 को एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर देंगे, ओके। तो देखिए 1 के लिए क्या कीजिएगा, हैज कीजिएगा और फिर 1 के लिए हैज और 0 के लिए स्टार। तो देखिए 6 का कोड कितना हो गया, हैज स्टार। इसी तरह कोई भी नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों 7 का भी बता देते हैं, कोई भी नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 7 का क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 4 के बाद कितना हो जाएगा 8, ओके, 4 के बाद 8 हो जाएगा। तो देखिए इस सब नंबर की आवश्यकता नहीं है, कितना नंबर की इसमें आवश्यकता है, देखिए दोस्तों 4 2 6 6 1 7, यहीं तक हो जाएगा, इसका 8 का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। 4 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और 1 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए हो गया 4 और 2 6 6 1 7 हो गया। तो देखिए 4 के लिए कोड 1 हो गया, इसके लिए भी कोड 1, इसके लिए भी कोड 1, तीनों के लिए कोड 1 हो गया। अब इस तीनों की कोड क्या डिनोट करता है, 1 के लिए हैज कर रहा है डिनोट, तो देखिए हैज और हैज 1 के लिए लिख देंगे, ओके। तो 7 का कोड हो गया हैज। तो यही दोस्तों आप लोगों को ख्याल में रखते हुए बताया गया है कि आप लोग हैज और दोस्तों इसी तरीका से आप आसानी से कोई भी बाइनरी कोडिंग कर सकते हैं और उसका सीक्वेंस के रूप में सजाकर उसका आप आंसर दे सकते हैं किसी भी कोड का। देखिए जैसे मैं अब इसी कोड को रिपीट करेगा बार बार, जैसे 2 का आप कोड जान चुके हैं कि कितना होता है, हैज और स्टार होता है, ओके। तो अब इसी तरह क्वेश्चन कर देगा कि 22 का बाइनरी कोड क्या होगा इसी के तहत। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर दिया कि 22 का बाइनरी क्या होगा, 22 का, तो आप 2 का समझ चुके हैं या इस तरह आप लोगों को करना पड़ेगा, 1 2 4 8
और 8 के बाद 16 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कैसे आप 22 तक पहुंचिएगा दोस्तों। 22 तक दे दिया तो कैसे पहुंचिएगा, तो 16 को एक्सेप्ट कर लीजिएगा और 16 और 4 20 होता है, 20 को एक्सेप्ट कर लीजिएगा और 2 को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो कितना हो गया 22 हो गया। 16 और 4 20 और 2 22 हो गया। अब बाकी सबको रिजेक्ट कर दीजिए, बाकी जो नंबर है सबको रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए अब इसका कोड कितना हो गया, 16 का कोड हो गया 1 और इसका 0 इसलिए कि रिजेक्ट किया हुआ नंबर है, और ये 4 का कोड हो गया 1 और इसका भी कोड हो गया 1 और 1 को रिजेक्ट किया है इसलिए इसका कितना हो गया 0 हो गया। ओके, तो अब देखिए ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। यदि पूछेगा आपका बाइनरी नंबर कितना होगा 22 का, तो यही होगा 101100। अब इसका कोड, ये जो कोड रखे हम 0 का स्टार और 1 का हैज, इसके तहत पूछेगा तो आप इसका लिख दीजिएगा 1 के लिए हैज और 0 के लिए स्टार और 1 के लिए हैज और 1 के लिए हैज और 0 के लिए स्टार। देखिए इतना प्राप्त हो गया, हैज स्टार डबल हैज स्टार। ओके, तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते हैं बाइनरी सीक्वेंस में, या बाइनरी कोडिंग जो बोलेगा करने के लिए रीडिंग में। बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, वहाँ पर स्टूडेंट हक्का बक्का रह जाते हैं कि इसको कैसे कोडिंग, इस कोड को कैसे समझे और कैसे इसका सोल्यूशन दे हम। तो इसी के तहत आप लोग आसानी से इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। आइए इस पर आधारित आपको क्वेश्चन कुछ कराकर आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे दोस्तों। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए आप लोग को बहुत सारा इसमें कंसेप्ट छिपा है जिसको क्लियर कराने वाले हैं। हाँ दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारा मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप लोग ये ना समझिएगा कि ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्यूशन करना है दोस्तों। इसकी बाइनरी संख्या क्या होगा, बाइनरी निकालना है इसका। तो आप लोग को बाइनरी का पीछे बहुत सारा कोडिंग करने बता चुके हैं। देखिए अब इसमें पहले इसका हम लोग सोल्यूशन करके नंबर प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग सिंप्लीफाई मेथड से ही सोल्यूशन करेंगे। तो इसको देखिए 72 डिवाइड 12 मल्टीपल 3 ऐड 19 डिवाइड 2 माइनस 40 दिया हुआ है। इसका हम लोग पहले सोल्यूशन कर लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे, बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बोर्ड मास रूल से करते हैं दोस्तों। तो देखिए BOD बोर्ड और MAS बोर्ड मास। तो बोर्ड मतलब देखिए BOD, B ले ब्रैकेट, O ले ऑफ और D से डिवाइड, M से मल्टीपल, A से ऐड और S ले सब्सट्रैक्ट होता है दोस्तों। क्रम वाइज इसी तरह प्रक्रिया को सोल्यूशन कीजिएगा तब इसका सिंप्लीफाई सही आएगा, सही सोल्यूशन आएगा। तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ होता है। ये दोनों को निगलेक्ट कर दीजिए पहले, इसलिए कि दोनों का इस इक्वेशन में कोई यूज ही नहीं है इसका। देखिए D से डिवाइड है, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। 12 से 72 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। 12 6 जा 72 होता है। ओके, अब जाकर ये मल्टीपल है, मल्टीपल 3 लिख दीजिएगा और फिर प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे और फिर यहाँ डिवाइड पहले करेंगे, इसलिए कि पहले अभी कोई बीच में सोल्यूशन नहीं करेंगे। पहले ओनली वन डिवाइड जहाँ जहाँ होगा डिवाइड का सोल्यूशन देंगे। तो 2 से देखिए 90 को कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और माइनस 40 है, माइनस 40 लिख दिए। ओके, अब क्या बारी है, अब डिवाइड के बाद डिवाइड तो हो गया, अब मल्टीपल करना है। अब क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए मल्टीपल यहाँ पर है, 6 3 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा और क्या प्लस 45 और माइनस 40। ओके दोस्तों, देखिए आप इस तरह सोल्यूशन कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके भी घटा सकते हैं, या ये दोनों को पहले घटा भी देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 18 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हम लोग को सोल्यूशन का नंबर कितना प्राप्त हुआ, इस इक्वेशन को सोल्यूशन किए तो कितना नंबर प्राप्त हुआ 23 नंबर प्राप्त हुआ। अब जाकर हम इसका बाइनरी निकालेंगे। 23 तक कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, इसका कोडिंग करना होगा, राइट से लेफ्ट करना है, बताएं आप लोगों को, और डबल करते जाइए 1 2 4 8 16 और कितना 16 के बाद 32, कितना 32 कर देंगे। ओके, लेकिन इसमें 32 का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ इतना से ही काम चल जाएगा। देखिए तो अब कौन सा नंबर इसमें सेलेक्ट करें हम ताकि 23 प्राप्त हो जाए आसानी से। देखिए 16 का सिलेक्ट कर लेंगे और 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, और 2 को सिलेक्ट कर देंगे 22 हो जाएगा, और 1 को सिलेक्ट कर लेंगे 23 हो जाएगा। 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 हो गया, 23 प्राप्त हो गया। और जो नंबर नहीं सिलेक्ट किए उसको कट कर देंगे, यानी कि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और जो नंबर सिलेक्ट किए हैं उसका वैल्यू आप लोग बता चुके हैं क्या होता है 1 हो गया, इसका 0 हो गया
और इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो दोस्तों देखिए 23 का देखिए यहाँ पर इसका बाइनरी नंबर कितना प्राप्त हो गया 10111, इतना बाइनरी नंबर होगा इसका। तो आप लोग का इतना का बाइनरी संख्या कितना हुआ, इतना हुआ 10111। ओके, इसी तरह से आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ये किसी भी मोशन में, किसी सिचुएशन में, किसी तरह क्वेश्चन मूव करेगा, यदि कि इस तरह से बाइनरी संख्या निकालिए, इसका एलसीएम के बाइनरी संख्या निकालिए, इसका एचसीएफ के बाइनरी संख्या निकालिए, तो इसी तरह आप लोग सॉल्यूशन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एलसीएम कह रहा है, इतना नंबर का एलसीएम की बाइनरी संख्या क्या होगा, बाइनरी नंबर प्राप्त करना है दोस्तों। तो देखिए पहले इसके हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहीं पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, इसको 2 से कर दिए, कितने बार में चला जाएगा 6 बार में गया, ये नहीं कटेगा 21, और ये कितने बार में 21 बार में चला गया। अब 2 से नहीं जा सकता, अब 3 से लेते हैं दोस्तों, इसको 3 से लेते हैं, या 2 से और एक बार में जा सकता है, 2 से जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 21 और 21 हो जाएगा, और इसको अब 3 से लेंगे दोस्तों, 3 से 1 बार में गया, और ये 7 3 21 होगा, और ये 7 3 21 होगा, 7 बार में कट गया। अब देखिए इसको 7 से ले लेते हैं, 7 से ले लिए, और ये 1 और ये 1 और ये 1 हो गया। ओके, सब कट गया। अब इसको जो नंबर बचा है उसको सब नंबर को मल्टीपल कर देंगे। देखिए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 7 या 84, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसका मल्टीपल करने के बाद कितना हुआ 84। अब जाकर हम लोग 84 का बाइनरी संख्या निकालेंगे, बाइनरी नंबर। तो 84 निकालने के लिए पहले हम लोग कैसे चलेंगे, याद होगा आप लोगों को कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, और उसको उस नंबर को पहले हम लोग लिखेंगे, पहले 1, देखिए यहाँ से 1 से 1 2 4 8 16, उसके बाद 32 और 64 तक जाएंगे, इसलिए कि इतना से हम लोग को 84 प्राप्त हो जाएगा। इतना नंबर लिखने के बाद हम लोग को 84 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। देखिए सबको कमा कर देना है, अलग अलग नंबर सब मौजूद है, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो अब देखिए कैसे हम लोग 84 प्राप्त होगा, 64 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 16 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 में और 4 ऐड कर देंगे, 4 को सिलेक्ट कर लेंगे तो 84 हो जाएगा। देखिए 64 और 16 80, 4 ऐड कर दिए 84 प्राप्त हो गया। बाकी सब नंबरों को निगलेक्ट कर देंगे दोस्तों, बाकी सब नंबरों को निगलेक्ट कर देंगे। तो अब आप जानते हैं कि जिसको सिलेक्ट किए हैं उसका कोड 1 प्राप्त करते हैं, 1 लिखते हैं, और जिसको नहीं सिलेक्ट किए यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं है 0, उसका कोड 0 लेते हैं हम लोग। देखिए 64 का कोड क्या ले लेंगे, इसका कोड ले लेंगे 1, इसका कोड ले लेंगे 1, और इसका 0, इसका 0 और इसका 1, 16 का इसका 1 कोड ले लेंगे, और फिर इसका 0 और फिर 4 का 1 ले लेंगे, इसलिए सिलेक्ट किए हुए हैं, और फिर इसका 0 और इसका भी 0, डबल 0 लिख देंगे। ओके, इतना कोड हो गया। तो यही जो हुआ ये बाइनरी संख्या प्राप्त हुआ, बाइनरी प्राप्त हुआ हम लोग का कितना का, ये जो एलसीएम निकालना था 12, 21 और 42 के एलसीएम की बाइनरी संख्या क्या होगा 1010100, यही हम लोग का इसका बाइनरी संख्या प्राप्त हुआ। और आइए इस पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसका कह रहा है कि 18, 42 और 60 का एचसीएफ की बाइनरी नंबर क्या होगा, इसका बाइनरी निकालना है, इसका बाइनरी क्या होगा। तो पहले आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, और जो नंबर प्राप्त होगा उसका फिर सीक्वेंस में कर दीजिए, बाइनरी सीक्वेंस में, उसके बाद आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए आइए हम लोग निकालते हैं, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा दोस्तों, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो गया। ओके, अब देखिए किसका 42 का निकाल दिया जाएगा, 2 से करेंगे 21 हो जाएगा, फिर इसको 3 से करेंगे 7 हो गया, और इस 60 का बारी है, 60 का 2 से निकालेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 15 बार में कट जाएगा, और फिर 3 से कट देंगे 5 बार में हो गया। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है। देखिए इसमें से 2 का सबसे हाईएस्ट 2 ही है, 2 और 2 देखिए कॉमन कर लिए। अब देखिए 3 में कौन है 3 और
3 कर लिए। देखिए इसमें 2 है लेकिन और इसमें 2 कहीं प्राप्त नहीं है दोस्तों, और इसीलिए इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन किया था है। तो कितना हम लोग कॉमन कर पाए, 2 और 3 कॉमन कर पाए। तो 2 मल्टीपल 3 कर देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, इसका 6 प्राप्त हुआ। अब इसका हम लोग सीक्वेंस में करेंगे, बाइनरी नंबर का सीक्वेंस में कर लेंगे, उसके बाद आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सब क्वेश्चन लाइक कर रहे होंगे, तो थम्स अप करना ना भूले, जल्दी से जल्दी थम्स अप कीजिए। जितना अधिक से अधिक थम्स अप कीजिएगा उतना ही अधिक से अधिक और क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखेंगे दोस्तों, और कम समय खर्च करते हुए ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। देखिए दोस्तों, अब 6 को हम लोग बाइनरी रूप में ले लेते हैं और इसका सीक्वेंस करते हैं, बाइनरी रूप में सजा देते हैं, तब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट 1 2 और 4 कर लेंगे। अब इतना से हम लोग को 6 प्राप्त हो जाएगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 कर दिए। देखिए कौन कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। 4 को और 2 को सेलेक्ट करेंगे तो 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। 1 को निगलेक्ट कर देंगे हम लोग, तो 1 कट कर दिए। अब देखिए 4 का जो सिलेक्ट करते हैं उसका कोडिंग आप लोग बता चुके हैं, 1 होता है, तो 1 हो गया। और 2 का कोड इसका भी सिलेक्ट किए हैं तो इसको भी 1 हो गया, और इसका नहीं सिलेक्ट किए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यही हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है, 110 ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अलग प्रकार का क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के बीच। आप लोग सोचते होंगे कि अरे यहाँ पर तो हैज को हैज से मल्टीपल करना है, ये कैसे मल्टीपल होगा। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, इसलिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन को पढ़िए। यदि 0 को हम लोग स्टार से इंडिकेट करते हैं और 1 को हैज से इंडिकेट करते हैं, तो 1 को किसको, हैज से, हैज को 1 से और 1 को हैज से। तो हैज को 1 से इंडिकेट करते हैं, तो जहाँ जहाँ हैज है वहाँ वहाँ हम लोग 1 लिख देंगे दोस्तों। इसलिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का किससे इंडिकेट किया जा रहा है, हैज से। तो 1 हैज की जगह पर जहाँ जहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए आप लोग लिख दिया हैज जहाँ पर था वहाँ 1 लिख दिया, और जहाँ यहाँ पर भी 2 हैज था, 2 ठो 1 लिख दिए। अब इसको भी मल्टीपल करने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा आप लोग, तो बिल्कुल गलती कर दीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए 3 टर्म में दिया हुआ है ना, तो उसी तरह आप बाइनरी सीक्वेंस कर दीजिए 3 टाइम में। इधर से 1 के बाद कितना डबल कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 का डबल कीजिएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आप लोग कब से हम बताते आ रहे हैं कि बाइनरी का सीक्वेंस कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, जब तक कि नंबर हमको प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पर 3 नंबर सिर्फ था, तो 3 बार ऐसा किए सीक्वेंस। ओके, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 और 2 सिर्फ कर देंगे ये सीक्वेंस। ओके, तो अब हम लोग को क्या प्राप्त करना होगा, यहाँ पर तो कर दिए। अब हम लोग सब जो नंबर प्राप्त हुआ है सीक्वेंस में, सब नंबर को ऐड कर देना होगा। 4 2 7 7 1, यहाँ पर मल्टीपल है, मल्टीपल मत छोड़िएगा दोस्तों आप लोग। 4 2 6 6 1 7 कितना हो जाएगा 7, और मल्टीपल 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 3 जब मल्टीपल कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा। अब 21 को हम लोग सीक्वेंस में सजाएंगे। 21 को प्राप्त करने के लिए सीक्वेंस में सजाएंगे 1 2 4 8 और 16। इतना ही से हम लोग को 21 प्राप्त हो जाएगा आसानी से। देखिए किस किस नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो 21 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा ऐड करने पर। 16 हो गया, और 16 या 4 20 हो गया, और 20 या 1 21 हो गया। ओके, बाकी सब नंबरों को रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों। ओके, तो देखिए अब जिस नंबर को सिलेक्ट किया है उसका कोड कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जिसका सिलेक्ट नहीं किए हैं उसको क्रश कर दिया वहाँ पर, यानी कि 0 प्राप्त हुआ, 0 हो जाएगा 1, इसका 0, इसको सिलेक्ट किए हैं 1, इसका 0, और इसको सिलेक्ट किए हैं 1। देखिए हम लोग को इतना का बाइनरी संख्या प्राप्त हो गया, बाइनरी प्राप्त हो गया कितना 10101। तो कहाँ पर है 10101, यानी कि बी इज राइट आंसर। आई होप दोस्तों इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर यदि न समझ में आया होगा तो वीडियो को पुनः दोबारा देखिए, तब जाकर अच्छे से अच्छे तरह से समझ जाइएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक आप लोग रखिएगा, तो एक भी इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि मिस किया गया है। सारा कंसेप्ट बता दिया गया बाइनरी का। इस फंक्शन के तहत आप लोग बाइनरी का टोटल क्वेश्चन का सलूशन आसानी से दे सकते हैं दोस्तों।